अपने ऑलमोस्ट सारे वीडियोस में मैं आप लोग को ये बताता हूँ कि आप लोग को दुबई आके जॉब सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। बट फिर भी लोग मेरे से पूछते हैं, केतन अगर मेरे को दुबई में जॉब चाहिए तो फिर क्या मेरे को दुबई आना चाहिए जॉब सर्च करने के लिए? तो इसका आंसर आज हम लोग इस वीडियो में देते हैं कि किसके लिए इम्पोर्टेंट है दुबई आके जॉब सर्च करना। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट कैटेगरी के लोगों के बारे में, विच इज़ वाइट कॉलर जॉब वर्कर्स। वाइट कॉलर वर्कर्स वो होते हैं जो नॉर्मल कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करते हैं, जिसको हम लोग टिपिकल आईटी जॉब्स भी कहते हैं, राइट। तो देखो, इसमें उन लोगों को आना चाहिए जिनके पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस कम है, या फिर वो थोड़ी एंट्री लेवल टू मिड मैनेजर लेवल सॉर्ट ऑफ जॉब्स टारगेट कर रहे हैं। देखो, इसमें इस केस में क्या होता है ना, अगर आपको लेट्स से 1-2 साल से लेके 5-6 साल तक का एक्सपीरियंस है, देन यू आर स्टिल इन दैट फेज ऑफ योर करियर जो थोड़ा सा मोल्डेबल है। तो इस केस में क्या होता है कि अगर आप किसी ऐसी जॉब्स में अप्लाई करते हो जिसमें आपको ऐसा लगता है कि येस यू हैव अ 70-80% मैच एंड यू डोंट रियली हैव टू बी अ 100% मैच, देन कंपनीज आपको प्रेफरेंस देंगी अगर आप यहाँ पर हो। तो इस केस में ऐसा होगा कि अगर आप लेट से नॉर्मल किसी माइक्रोसॉफ्ट ऐप्स पे काम करते हो या नॉर्मल टूल्स पे काम करते हो जो काफ़ी ज़्यादा कॉमन है और जो बहुत ही ज़्यादा स्पेशलाइज्ड स्किल सेट नहीं है, लेट से कोई आप डायनामिक्स इंजीनियर हो या लेट से न्यूक्लियर साइंटिस्ट हो, अगर इस टाइप की अगर आपकी स्किल सेट नहीं है, थोड़ी सी जनरलाइज स्किल सेट है, देन इट्स बेटर दैट यू कम हियर एंड फाइंड अ जॉब। क्योंकि इस केस में क्या होता है ना, देखो, कंपनीज विल प्रेफर यू बिकॉज यू विल बी एबल टू फिल द रोल फास्टर। अगर एक बंदा इंडिया में बैठा है, वो सेम जॉब के लिए इंटरव्यू कर रहा है और आप भी सेम जॉब के लिए इंटरव्यू कर रहे हो यहाँ पर बैठ के, तो आपको थोड़ी सी ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी बिकॉज यू विल बी एबल टू फिल द रोल फास्टर। अगर आप थोड़े से सीनियर या फिर बहुत ही हायर लेवल के पोजीशन पर हो, लेट्स से अगर आप लेट्स से डायरेक्टर, वीपी या फिर फॉर दैट मैटर सीनियर मैनेजर एंड अबव टाइप्स हो, तो इन दैट केस इट माइट नॉट बी वेरी इफेक्टिव फॉर यू टू कम हियर एंड सर्च फॉर अ जॉब। द रीज़न बीइंग सिंपल, क्योंकि इन सब केसेस में क्या होता है ना, द कंपनीज आर नॉट इन अ हरी टू fill these roles. इस केस में कंपनीज दे टेक सम टाइम टू मेक श्योर दैट दे आर हायरिंग द राइट पर्सन। तो उस केस में दे आर नॉट रियली लुकिंग आउट फॉर पीपल हु आर बेस्ड आउट ऑफ यूएई। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप यूएई में हो, इंडिया में हो, यूएस में हो, साउथ अमेरिका में हो, वो आपको तभी हायर करेंगे जब व्हेन यू फिट द बिल, जब आपकी स्किल सेट उनकी रिक्वायरमेंट से मैच करेगी। एंड उस केस में दे आर हैप्पी टू ब्रिंग यू इन, आपके लिए फ़्लाइट की टिकट्स, आपको यहाँ पर रिलोकेशन अलाउंस वगैरह सब कुछ मिलेगा। बट हाँ, अगर आप थोड़ा सा लेट्स से एंट्री लेवल टू मिड मैनेजर लेवल सॉर्ट ऑफ जॉब्स टारगेट कर रहे हो, तो इन दैट केस इट विल बी मच बेटर इफ़ यू कम हेयर एंड लुक फॉर अ जॉब। मेरी एक फ्रेंड है अंकिता, जिनको आपने पिछले भी एक वीडियो में देखा है, बाली वाले वीडियो में। शी हैपन टू इंटरव्यू फॉर अ वेरी रिनाउंड कंपनी हेयर नून। तो इस वीडियो में एक बार उनसे सुनते हैं कि उनका कैसा एक्सपीरियंस था एंड वाई she was not able to make the cut because of the simple reason that she was not available in UAE. For joining this call, आपसे ऐसे बात करने थोड़ा awkward सा लग रहा है। आप तो फ्रेंड हो तो थोड़ा फॉर्मल सेटिंग में थोड़ा सा awkward लग रहा है, बट हाँ, ओके, आई थिंक लेट्स गेट स्टार्टेड। सो इस वीडियो में बेसिकली मैं अपने ऑडियंस को ये बताना चाह रहा था कि हाउ इन सम केसेस अगर कोई यहाँ पर अवेलेबल नहीं है दुबई में, तो इन सम केसेस दे माइट नॉट बी एबल टू मेक इट टू द कट, राइट। तो उसके आपके एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हैं, बट प्रॉब्ली मे बी बिफोर वी जंप अहेड टू दैट, मे बी अ लिटिल बिट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ योरसेल्फ। तो मेरा एक्सपीरियंस ज़्यादातर 3-4 कंपनीज में रहा है। पहले मैंने स्टार्टअप करा था गूगल से, देन आई टुक उसके बाद फिर गार्टनर में करा, एंड देन फिर अभी रिसेंटली मेरा उबर में रहा है मार्केटिंग का सीनियर एग्जीक्यूटिव, जिसमें मैं राइडर साइड पे थी। तो बेसिकली मैं सर्च कर रही थी, मैंने तुम लोगों का वीडियो भी देखा था, मैंने तुमसे भी इंटरेस्ट शो करा था कि आई वांट टू बी पार्ट इन, मतलब दुबई सेटल होने के लिए क्या क्या करना चाहिए, और मैंने थोड़ा हमारी वीडियो भी थोड़ा फॉलो करी थी, तो उसमें मुझे थोड़ा पता चला कि इस तरीके से देख सकते हैं। तो लिंक्डइन में मैं अपडेट करती रहती थी अपना प्रोफाइल, और जैसे जैसा ने भी बताया था कि थोड़ा नेटवर्किंग भी होनी चाहिए, तो मेरे को जिस जिस कंपनी में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट आता था, मैं उसमें थोड़ा नेटवर्किंग के लिए थोड़ा कनेक्ट कर लेती थी, बात हो जाती थी। तो ऐसे करके मैंने काफी टाइम तक अप्लाई करा। आई विल नॉट से कि मेरे को एकदम से कॉल आ गया था। तो ऑल ऑफ अ सडन मेरे को नून से आया था। तो ये नून की आपको मतलब हाउ डिड यू फाइंड दिस, ये नेटवर्किंग से हुआ था या यू ओनली अप्लाइड थ्रू लिंक्डइन या फिर कंपनी वेबसाइट पे कैसे किया था? राइट। तो मेरा है ना क्या क्या था, मैंने पहले कंपनी का थोड़ा गो थ्रू करा था,
देन फिर अराउंड 10 to 15 लोग थे तो जिससे मैंने नेटवर्किंग करी थी, थोड़ी बहुत बातचीत हुई थी। देन फिर मेरे को पता चला कि वहाँ पे एक ओपनिंग है सीनियर मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की, तो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग और थोड़ा प्रोफाइल से भी मैच कर रहा था, तो आई जस्ट अप्लाइड। और किसी के रेफरेंस रीच में मैंने बोल दिया था कि इफ यू कैन रेफर मी, एंड ही एक्चुअली रेफर मी, तो इस वजह से कॉल भी आ गया। ओके देन फर्स्ट कॉल वाज फॉर्मल, मतलब कि क्या क्यों आना चाहते हो एंड व्हाट इज द मेन फोटो, और फिर मेरा बैकग्राउंड उन्होंने चेक किया। देन सेकंड में था कि उनका मैनेजरियल राउंड था। पहला मेरा था कि जो बंदे थे जो वहाँ के टीम मेंबर थे बेसिकली उनके साथ था मेरा। देन फिर मैनेजर था, तो उसमें उन थोड़ी क्लैरिटी मिली कि वहाँ के लोगों को थोड़ा प्रेफरेंस मिल रही है। एंड तो ये आपको किसी ने बोला था उसमें इंटरव्यू राउंड में, किसी ने बोला था कि हाँ, अच्छा राइट। पहले प्रॉपर इंटरव्यू हुआ, फिर देवर सेइंग कि दुबई में कब तक आप अवेलेबल हो सकते हैं, तो आई वाज लाइक कि मतलब मैं अभी तो नहीं हूँ, बट इफ गिवन अ चांस आई वांट टू रिलोकेट इन दुबई। तो उनका था कि आर गिविंग प्रेफरेंस टू दे हु आर रिलोकेटेड इन दुबई। तो फिर उसके बाद फिर मतलब इट वाज कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, मतलब वहां पे और भी ऑब्वियसली लोग थे। और मुझे लगता है जो स्टार्टिंग रोल होता है ना मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव या मिड रोल जो होता है, उसमें जाने के चांसेस ज्यादा हैं आई वुड से। तो अपर लेवल है उसमें मुझे लगता है फिर भी थोड़ा सा हैसल रहता होगा, ओके बट मुझे लगा था कि ऑलमोस्ट हो गया है, ओके। तो मे बी। डू यू फील कि अगर आप लेट्स से यहाँ पर होते तो, हाँ मतलब देखो फाइनल सिलेक्शन का तो किसी को नहीं पता क्योंकि ऑफ और भी फैक्टर्स होते हैं, बट डू यू फील अगर आप यहाँ पर होते तो इट वुड हैव बीन योर प्लेड टू योर एडवांटेज समवेयर? हाँ, आई थिंक मे बी 95-98% मेरा हो ही जाता, अच्छा, क्योंकि okay. काफी अच्छा रहा गया था। आई थिंक कि मे बी दैट वाज द मेन रीजन, Okay. मुझे लगता है Okay, ठीक है। रिजेक्शन था। I think one more thing that we should also inform the audience, maybe a lot of people don't know, is Noon is equivalent of Amazon in the UAE. मतलब यहाँ पर Amazon भी है but Noon भी है, and मतलब Right. it is very difficult to get a call from a company like Noon. मतलब मेरे को भी अभी तक नहीं Yes. आई है, so kudos up, you were able to get that call, and हाँ maybe next time for sure something works out for sure. Yeah, ठीक है अंकिता, thank you. इट इज गुड कि मतलब काफी तुम्हारी मुझे लगता है वीडियोस वगैरह से ना काफी नॉलेज बढ़ती है, तो मे बी कैरी ऑन योर वर्क। लोगों को लगे कि मैंने आपको बोला ये बोलने की, बट नहीं, नॉट एट ऑल। बट सच में मतलब अगर मैं एज अ स्ट्रेंजर भी मैं यूट्यूब उतना फॉलो थोड़ा बहुत ही करती हूँ, बट जितना मैंने करा है तो उस काफी नॉलेजेबल है, तो आई वुड request the audience also to go through previous videos. Thank you. Thanks a lot, Ankita, for your time, and thank you again for all the information that you have shared. So, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये समझते हैं that why do people feel that they should come here to find a job? तो एक्चुअली कई बार जो ये लोग सवाल पूछते हैं ना कि मैं आ जाता हूँ दुबई, आ जाती हूँ दुबई, यहाँ पे आके जॉब ढूंढूंगी, जल्दी मिल जाएंगे, इसका रीज़न क्या हो सकता है? एक तो ये है कि उन्हें लगता है कि वो यहाँ होंगे तो इन पर्सन इंटरव्यूज़ दे लेंगे या कंपनीज़ में जाके CV सबमिट कर देंगे, HR से मिल लेंगे तो शायद उनके चांसेस बढ़ जाएँ। या कई बार ये भी होता है कि लोगों को लगता है कि कंपनीज़ हेजिटेंट होंगी उनको वीज़ा प्रोवाइड करने में, तो मैं अपने वीज़ा पे आ जाता हूँ एंड मैं बोल दूँगा कि मेरे पास वीज़ा है, मुझे जॉब दे दो। तो ये दोनों ही रीज़न्स नहीं हैं और मैं बताती हूँ क्यों। पहली बात, आजकल के डिजिटल एज में कोई भी इन पर्सन इंटरव्यू नहीं होता। इनफैक्ट आप इंडिया में भी आप ऐसा तो है नहीं किसी कंपनी में जाके अपनी CV देते हैं, यू सबमिटेड ऑनलाइन ऑन लिंक्डइन और द करियर्स पेज। अब बात आ गई कि उनको वीज़ा मिलेगा ही नहीं। सो UAE में जितने भी बाहर से लोग आते हैं हर कंपनी को मैंडेटरीली उनको वीज़ा देना ही होता है। तो आप भले UAE में हो अपने वीज़ा पे या कहीं बाहर से आओ, आपका वीज़ा कंपनी देगी ही देगी, अदरवाइज इट्स काइंड ऑफ इलीगल फॉर देम टू एम्प्लॉय यू। तो ये दोनों रीजंस तो नहीं है। तो रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि दे प्रेफर पीपल हु आर हियर बिकॉज दे आर क्विक टू स्टार्ट। क्विक टू स्टार्ट का मतलब ये कि अगर आपको वो इंडिया से बुलाते हैं कहीं बाहर से, उनको 1-2 महीने के लिए रुकना पड़ेगा, क्योंकि आप अपना पूरा यहाँ से सेटअप छोड़ के इंडिया से UAE आओगे, दैट विल टेक सम टाइम। या फिर आप कोई जॉब कर रहे होगे, उसका नोटिस पीरियड सर्व करके आओगे,
बट अगर आप यहीं हो इसका मतलब ये यू कैन स्टार्ट फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट डे। तो ये जो क्विक टर्न अराउंड टाइम कंपनीज अपना कर सकती हैं इन हायरिंग एन एम्प्लॉय, this is the only reason for which they might prefer somebody who is available here if they want an immediate joiner. So according to me, this is the only reason जो लोग सोचते हैं कि उनको यहाँ आना चाहिए. And now let's move ahead in the video. सेकेंड, वाइट कॉलर कैटेगरी में दूसरे लोगों के बारे में बात करते हैं, विच इज़ पीपल हु आर वर्किंग इन लेट्स से रोल्स विच आर लेट्स से सेल्स टाइप ऑफ जॉब। जैसे अगर आप लेट्स से फाइनेंशियल सर्विसेज के सेल्स में काम करते हो, या फिर लेट्स से आप रियल एस्टेट सेल्स में काम करते हो, या फिर यू आर गिविंग इन्वेस्टमेंट एडवाइस टू अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, राइट। उन केस में लोगों का यहाँ पर आना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज हियर you need to have an association with people, you need to have some sort of network in order to find a job. तो उस केस में यहाँ पर लोग आएंगे तो उनके लिए बेटर होगा जॉब सर्च करना। मैंने नोटिस भी किया है कि ये जो जैसे रियल एस्टेट की जो सेल्स में लोग काम करते हैं उनके अक्सर वॉक इन इंटरव्यूज़ होते हैं, तो अगर आप यहाँ पर अवेलेबल होगे तो आप उस सब टाइप के इंटरव्यूज़ का फ़ायदा उठा पाओगे। तो बेसिकली ये वो लोग हैं जिन लोगों का काम थोड़ा सा फील्ड रिलेटेड ज़्यादा है, एंड दे डू नॉट हैव लाइक अ प्रॉपर ऑफिस डेस्क सॉर्ट ऑफ जॉब जहाँ पर वो लैपटॉप के पीछे 10-12 घंटे बैठ के काम कर रहे हैं। चलो लेट्स टॉक। So we are fortunate enough on this channel that we have a living and breathing example of somebody who's found a job from India. तो मे बी ज़हरा से बात करते हैं। Do you think that when you were getting interviewed for your job in Dubai while you were in India, तुमको कुछ ऐसा लगता है कि at any point of interview तुमसे कुछ किसी ने कुछ hesitation दिखाई हो that why are you in India या we wish you were in UAE? ऐसा हेजिटेशन इस तरह से तो नहीं दिखाई, बट एक्चुअली क्या था, जिस रोल के लिए मैं आ रही थी कोई बहुत सीनियर रोल नहीं था, मिड सीनियर ही था, लेकिन उस रोल के लिए वो एक ही रोल ओपन था। ऐसा नहीं था कि दे वर इन अ हरी टू फिल इट अप। उसमें भी उनको दे वांटेड समबडी हु फिट्स द रोल वेरी वेल। हाँ, बस उनके बारे में ये डाउट था कि ऐसा तो नहीं है कि ये आएगी दुबई एंड जल्दी छोड़ के चली जाएगी। तो मुझसे बार बार ये पूछते थे कि व्हाट इज़ योर रीज़न टू कम हियर, डू यू नो पीपल हियर ऑलरेडी, बिकॉज वो ये मेक श्योर करना चाहते थे कि ये यहाँ आए तो वेल सेटल्ड फील करे, एकदम से चली ना जाए, क्योंकि दे विल इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ मनी एंड दे विल वेट फॉर मेनी मंथ्स टू ब्रिंग मी हियर एंड फिर मैं यहाँ रहूँ। तो हाँ, अगर शायद उनको मेरे आंसर्स से ऐसा लगता है कि थोड़ा सा दे आर नॉट श्योर कि मैं यहाँ रहूँगी, तो हो सकता है वो किसी ऐसे को प्रेफर कर लेते जो ऑलरेडी यूएई में हो। Okay, or let me also try to frame this question in a different manner. Do you feel कि अगर तुम्हारा कंपटीशन किसी ऐसे बंदे के साथ होता उस वक्त उस रोल के लिए जो कि यहाँ पर होता एंड तुम इंडिया से इंटरव्यू दे रही होती, डू यू फील कि उसके चांसेस ज़्यादा होते सिलेक्ट होने के लिए? अगर सेम लेवल ऑफ स्किल्स हैं तो शायद, मतलब अगर मैं कहूँगी हम दोनों की स्किल्स एग्जैक्टली सेम है तो शायद वो उसको प्रेफर कर लेते, क्योंकि उसका अगर नोटिस पीरियड मेरे से कम होता तो उसको ले लेते ओवर मी। बट आई डोंट थिंक उनका ये क्राइटेरिया था कि उनको यूएई ही का ही कोई बंदा चाहिए, क्विक जॉइनर चाहिए, बिकॉज मेरे केस में उन्होंने 2.5 months वेट किया, सो दे वांटेड अ गुड फिट। अब वो गुड फिट उनको अगर यहाँ मिल जाता तो शायद वो ले लेते हैं। Okay. Another category of people which is worth mentioning is blue collar workers. So blue collar workers are the people who are working, let's say, in factories, in restaurants, जो इस तरीके का काम करते हैं। तो देखो उनके केस में क्या है ना, वो अगर यहाँ पर होंगे तो उनकी जॉब ज़्यादा इजीली लग जाएगी कंपेयर टू इंडिया। अगर वो इंडिया में होंगे तो उनको एजेंट वगैरह के चक्कर काटने पड़ते हैं, एंड देन उनको फ़ीस वगैरह पे करनी पड़ती है, एंड फिर उसमें थोड़ा सा ही ट्रस्ट की भी बात हो जाती है। सो अगर वो यहाँ पर आ जाएंगे, उनके वॉक इन इंटरव्यूज़ वगैरह काफ़ी होते रहते हैं। आई सी अ लॉट ऑफ प्लेसेस जहाँ पर उनके बोर्ड्स लगे रहते हैं दैट वेटर्स रिक्वायर्ड, शेफ्स रिक्वायर्ड, या फिर फैक्ट्री में देयर वर्कर्स रिक्वायर्ड, इवन ड्राइवर्स आर रिक्वायर्ड। तो वो उन लोग की जॉब यहाँ पर ज़्यादा ईजिली मिल जाएगी एंड ट्रस्टवर्दी सोर्स से मिल जाएगी एज़ कम्पेयर टू अगर वो इंडिया में रह के किसी एजेंट वगैरह के चक्कर में पड़ेंगे। मतलब आई थिंक लोगों को एजेंट से भी मिल जाती है, बट बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग योर मनी थ्रू एन एजेंट। तो आई थिंक दीज आर ऑल्सो दिस इज़ ऑल्सो गुड कैटेगरी ऑफ पीपल हु विल फाइंड अ जॉब हेयर डायरेक्टली। ओके, सो आज का ये ज्ञान भरा वीडियो यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। आई होप आपको आज के वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस वीडियो, रिलेटेड टू सम अदर वीडियो, do let me know in the comments below. I also do connections through TopMate, so उसका मैं लिंक यहाँ पर कहीं डाल दूँगा एंड QR कोड भी डाल दूँगा। You can also book a session with me if you want to have a chat with me.
तो आज का वीडियो यहीं पर बंद करते हैं। सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू, बाय बाय।